कुमारी, जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, पर मेरे घर में औलाद नहीं थी। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया। सारे देवताओं के मंदिर हो आई, देवालय शिवालय सब जगह गई। जो जहाँ बोलता वहाँ जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर पास में जब आपकी कथा हुई तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करता। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम रंजू देवी है, मेरे पति का नाम योगेंद्र यादव है। हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। बाबा, विवाह के 11 वर्ष बाद भी मैं मां न बन सकी। डॉक्टरों में हर जगह इलाज करवाते करवाते अब बाबा की कृपा पर बाबा के भरोसे छोड़ दिया। और ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मैं कुबरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। शिव के कंकर शंकर पूजन से और शिव के रुद्राक्ष से, सफेद आंकड़े की जड़ से 11 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। 11 वर्ष। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? बिना बोले जो सब कुछ दे दे, बिना। ये कथा तो 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। अगली कथा जो 26 तारीख से आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। जोहार झारखंड। आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। ये शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे, आस्था चैनल पर। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहां तक लेकर आए। आप श्रवण करें। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत बैठो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है। वो सूत्र पत्थर में दब जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
उड़ती जागी बाबा डोर हथो छड़ी ना मिल कटी जागी भोले मैं तेरी बदन। हम जब नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के श्रवण शिव तक पहुंचे। शंकर भगवान तक वो बात पहुंच जाती। पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था मेरी सहेली की ये दशा है, और शिव प्रकट हो गए। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं, कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, पर तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता है। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं, तो मेरा मन नहीं लग रहा। जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि बहुत दिन से मैंने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है, तो मेरा मन नहीं लग रहा। कभी तुम्हारा मन करे और तुम्हारे मोबाइल पर शिव पुराण की कथा नहीं दिखे तो मन नहीं लग रहा। जब तक मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती हूँ, मन नहीं लगता है। सीहोर वाले महाराज को जब तक सुनती नहीं हूँ, शिव पुराण की कथा नहीं सुनती हूँ, मन नहीं लगता है। जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक आध बार नहीं बोल लेती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे दिल में प्रवेश कर गया है और बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की गलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की गलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की गलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसको निवेदन करते रहे, तेरे बिना मन जब ना लगे, शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए,
किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजो धर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं। किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते, कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते, कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा ऐसे उनका मन नहीं लगता। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुँचना, आज जल ना चढ़ा, आज कथा ना सुनता, उसका मन नहीं मन। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है तो उसका मन शिव में लगा रहता। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो, अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो वो दे दो। अच्छा है, आज शांति है। शंकर भगवान बोले थी पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी मां से तो कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की, किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, फिर पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप था ना, कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है। मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात है, हृदय की बात। और हृदय से पुकारते, हृदय कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। आप लोगों को आता है ये? जरा एक बार गा के बताओ तो। कब से क्यों ना सुने तो मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले आज कथा का विराम दिवस से प्रेम से बाबा को सुना कर जाओ, देवघर वाले से कह कर जाना। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा, मैंने मेरी पुकारा है। मेरे भोले बाबा, मैंने तू मेरी पुकारा है। मेरे भोले बाबा, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी।
आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाओ त्रिपुरारी, भक्तों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, अरे भक्तों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बड़े भाव से दोनों हाथों से। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई
झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, दूर कर दो तुम्हारे तुम्हें के ये है तेरे सहारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे, सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज विराम दिवस की कथा है। बाबा से झोली पसार कर आप भी विनय कर लो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ।
बार बार ये योग नहीं लगेगा। देवघर की पवित्र धारा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला, कृपा। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने जाते हैं, और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, मेरे महादेव प्रणाम आपके चरणों। सब तीर्थों का स्नान यही है। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर पिता मानकर एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जोड़ो।
भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से। और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मानव का शरीर जब तक रहे, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शरीर, विष पी लिया मेरे शरीर। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख ले। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी मां जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मां आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी। ठीक नहीं है।
हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा कर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर यह भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही